Hello to all, this is Dr. Rohini and welcome to स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे यंग पीपल्स की डेथ हार्ट अटैक से हो रही है। इस बारे में बहुत बात हो रही है, पर इस पर और ज़्यादा चर्चा करने की, इसको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि क्यों हार्ट अटैक इन यंग लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कुछ समय पहले तक हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां सिर्फ ज़्यादा उम्र के लोगों को 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों को ही होती थी, पर आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग एक्टर्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, इवन एथलीट्स की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। ऐसा क्या गलत हो रहा है कि इन लोगों की डेथ हार्ट अटैक से हो रही है, जबकि ये लोग काफ़ी फिट माने जाते हैं। 6 ऐसे कारण हैं जो किसी भी पर्सन में हार्ट अटैक के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल और फैमिली हिस्ट्री। हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ तो हमारी कम्युनिटी में एपिडेमिक की तरह फैल रही हैं। 30 से 40 की उम्र के लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ डायग्नोज हो रहा है। ऐसे लोगों में स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। स्मोकिंग की हैबिट तो 20 से 30 साल के लोगों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हार्ट अटैक के पीछे क्या बायोलॉजी होती है, इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। किसी पर्सन को हार्ट अटैक तब आता है जब उसके हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज़ में कोई रुकावट होती है, कोई ब्लॉकेज होता है और हार्ट में ब्लड का फ्लो कम होता है। इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मेन कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स। आर्टरीज जितनी ज़्यादा नैरो होंगी, ब्लॉकेज जितना ज़्यादा होगा, ब्लड का फ्लो हार्ट में उतना ही कम। कभी कभी ये ब्लॉकेज बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इस कंडीशन में भी स्ट्रेस का एक सिंगल एपिसोड हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, वर्क प्लेस का स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल अगर कोई बीमारी दूसरी है उसका स्ट्रेस हो सकता है। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं, उसका स्ट्रेस हो सकता है। या फिर कोविड की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। हमारे जो यंग लोग हैं वो कभी रेगुलर हार्ट का चेकअप नहीं कराते हैं, और ये बात सही भी है कि 30 से 40 साल के लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, और ऐसे लोग बिना किसी प्री कार्डियक चेकअप के जिम ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे हैवी वर्कआउट्स करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, और कई बार उनका ये जो हार्ट होता है इस एक्सेस फिजिकल स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सेडेंटरी हैबिट भी एक बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। वह लोग बहुत देर तक बैठे बैठे काम करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा है, जो वर्क प्लेस का स्ट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इसकी वजह से एक स्मोकिंग भी हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा रिसर्चेस में माना गया है कि जो इंडियंस हैं उनमें हार्ट रिलेटेड बीमारियों का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि जो इंडियंस हैं जेनेटिकली उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो छोटी होती हैं। जो खाना अमेरिकन्स खाते हैं उसको खाकर उन्हें हार्ट प्रॉब्लम अगर 60 की एज में होती है, तो वही खाना अगर इंडियंस खाते हैं तो ये हार्ट की प्रॉब्लम 50 की एज में हो सकती है, और अब तो ये 30 और 40 की एज में हो रही है। हम इंडियंस की डाइट पहले बहुत अलग हुआ करती थी। हम प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड नहीं खाते थे, हम घर का बना ताज़ा खाना खाते थे। हमारे खाने में ज्वार, बाजरा ऐसी चीज़ें शामिल थी। पर अमेरिकन्स की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की नकल करते हुए हमारे खाने में भी प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड में सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता, और ये भी ब्लड प्रेशर वाले लोगों को, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इंडियंस में डायबिटीज़ के होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं।
शायद आप लोग को पता होगा कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल बनती जा रही है और डायबिटीज़ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द हार्ट अटैक। देन व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए हमें? हमें अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, अगर वो सेडेंट्री हैबिट है उसकी, बहुत देर तक बैठ के काम करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को अपना रेगुलर हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। हार्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो बॉडी कुछ यूनिक सिग्नल देती है, उसके अपने कुछ तरीके होते हैं सिग्नल देने के। जैसे किसी को जॉ में पेन हो सकता है, हाथ में पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है। अगर किसी को अनईजीनेस फील होता है तो उसे तुरंत मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। इस तरह से हम हार्ट अटैक के खतरे से बच सकते हैं। ये सही है कि यंग पीपल्स में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, पर अगर हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं तो हम इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। अपनी डाइट को मैनेज करें, डाइट में पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर हार्ट चेकअप करवाएं, स्ट्रेस को मैनेज करें, तो हम ऐसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।